प्रकाश और आप मेरे साथ देख रहे हो। खास बात यह है कि डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवार प्रदीप जैन के मकान पर पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हो। सफीदों में ये रेस्ट हाउस के सामने वाली गली है, जहां पर इस गली में रणबीर गंगवा जो कि डिप्टी स्पीकर है हरियाणा सरकार में विधानसभा के, देखिए गंगवा से विधायक भी है, वो प्रदीप जैन के मकान पर पहुंचे हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है। सुखदेव राणा समेत उनके तमाम जो लोग हैं, टीम उनकी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए लगातार जो स्वागत है वो किया जा रहा है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का। ये देखिए सुखदेव राणा जिस गुलदस्ता देकर जो है स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए लाइव तस्वीरें प्रदीप जैन के मकान पर जो है रणबीर गंगवा का स्वागत किया जा रहा है। जैसे कि आप देख भी सकते हो लाइव इस समय मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं सफीदों से, और यहाँ आज प्रदीप जैन के निवास स्थान पर वो पहुंचे हैं और उनके साथ तमाम बीजेपी के लोग भी मौजूद है। देखिए लाइव मेरे ताऊ समान डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी का यहाँ पहुँचने पर हम दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता होने की वजह से वो हमारे निवास स्थान पर पहुँचे। और मैं बीजेपी के पुराना कार्यकर्ता हूँ और इनका हमारे साथ पुराने संबंध होने के नाते ये हमारे निवास स्थान पर पहुँचे। हम इनका दिल की अनंत गहराइयों से सुस्वागत करते हैं। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा हमारे साथ मौजूद है। सर सफीदो आए थे और कैसे आज आपका आना हुआ, आप यहाँ पहुंचे हो प्रदीप जैन के निवास स्थान पर? आज सफीदों के अंदर बलवंत पांचाल जी है, उन्होंने बैकवर्ड की रैली की हुई थी, उस रैली के अंदर आना हुआ। और जैन साहब हमारे पुराने मित्र हैं, तो यहाँ आने पे इनके यहाँ जलपाल देने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ सारे व्यापारी साथियों से भी मुलाकात हुई है। तो आज का यही प्रोग्राम मेरा यहाँ का था। मंडियों की भी बात जैसे व्यापारियों ने यहाँ रखी है, तो उस पर क्या सीएम मैंने कहा है कि एसोसिएशन की तरफ से जो भी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो रिटर्न में दें, क्योंकि कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है वो रिटर्न में देते हैं तो कागज पे आती है और उसको एग्जामिन करवाएंगे और कोई भी दिक्कत होगी तो उसको दूर करवाने का काम भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात कर लेंगे। और आज तो प्रदेश के अंदर सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में है, जो कोई भी समस्याएं होती है उसमें प्राथमिकता के आधार पर उसको दूर करवाने का काम करती है। जिस सभा में आप बैठते हो वहाँ पूरे प्रदेश के विधायक वहाँ बैठ के आपसे भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब करते हैं, सरकार के कामों पर चर्चा करते हैं। ऐसे में कमेरा वर्ग की जो डिमांड्स आपको भी पता है क्या क्या उनके लिए जरूरी है, क्या उन पर मंथन सरकार के द्वारा किया जा रहा है और आप उसमें क्या मुख्य भूमिका निभा रहे? देखिए आज की जो मौजूदा सरकार है ये जो पुरानी जो सरकार है उस तरीके से नहीं है। आज की जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास हर वर्ग के लिए, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे कोई बैकवर्ड के लोग हैं, चाहे एससी है, चाहे दुकानदार है, हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य करने का काम कर रही है। जहाँ तक मेरे वर्ग की बात आपने कही, आज हमारी जो पार्टी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने कहा अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए लगातार हमारी सरकार ने कार्य किए हैं और आज वो को धरातल तक उसका फायदा जो पहुंच रहा है। आज हम गांव में संकल्प भारत विकसित यात्रा लेकर के पहुंचते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई भी गरीब आदमी है उसका बीपीएल कार्ड बन रहा है, उसको बीपीएल का लाभ मिल रहा है, उसका चिरायु कार्ड हरियाणा प्रदेश की तरफ से बनाया गया है जिसे 5 लाख रुपए तक का उनका इलाज फ्री किया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर आज कोई भी माताएं बहनें आज भी जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, उज्ज्वला योजना के तहत हम तुरंत उनके मौके पर ही देने का काम करते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का समाधान, कोई भी अगर समस्या वहाँ होती है तो मौके पे ही तमाम ऑफिसर्स जाते हैं साथ में और वहीं मौके पर उनका निपटान करवाने का काम करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार जाकर के, सारा प्रशासन जाकर के मौके पे ही समस्याओं का निपटान करने का काम जो है हम करते हैं। आपने देखा होगा कि जल जीवन मिशन के तहत आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक के कार्य ना चल रहे हों। और जैसे हमने चुनाव में कहा था कि हर घर में नल,
और नल में स्वच्छ जल, उसके तहत हमने हर गांव के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर कार्य करने का काम किया है। अमृत योजना के तहत हमने नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अंदर भी जो पानी का और जो निकासी का कार्य जो है वो करने का काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह पे कार्य हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जो कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने भी उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। अभी रिजल्ट आपके सामने आए हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस वाले कह रहे थे कि राजस्थान भी हमारा, छत्तीसगढ़ तो हमारा है ही, मध्य प्रदेश में भी हम सरकार हम बनाएंगे, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन वहाँ के जो देश के लोगों ने, एक नब्ज थी देश के लोगों की कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों पर, उनके नेतृत्व पर मोहर लगाने का काम देश की जनता ने किया है। ओबीसी आयोग भी बन गया, उसके बाद बीजेपी दावा भी करती है कि ओबीसी के जो हक है उनको हम सुरक्षित रखेंगे। अभी HCS की भर्ती हुई थी, उसमें 10 व्यक्ति जो है, 10-11 जो कैंडिडेट है ओबीसी के थे, बाकी जब लोग जो है जनरल के क्या जो है। देखिए, अभी जो भर्ती हुई थी उसके अंदर ना केवल ओबीसी बल्कि जनरल के भी कम रह गए थे, वो भर्तियां दोबारा निकाल दी गई है। और जहाँ तक भर्ती की बात है, मुझे वो वक्त भी याद है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती थी और खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है उनके कुछ एक कैंडिडेट भर्ती करके एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी हुई आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। मनोहर जी की सरकार के अंदर चाहे जनरल की है, चाहे बैकवर्ड की है, चाहे SC की है, टोटल की टोटल भर्तियां की गई है। आज योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही है। युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर मेरे माँ बाप की सिफारिश नहीं है तो भी मैं अपने पढ़ाई के दम पे, योग्यता के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर स्थान बना सकता हूँ। इस तरीके का माहौल हमारी सरकार ने देने का काम किया है। ओबीसी समाज की एक भावना भी थी। आप पहले MP थे, अब विधायक बने और स्पीकर बने। लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको कम से कम कैबिनेट में शामिल करना चाहिए था। देखिए, ये काम जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है। हर वर्ग को सम्मान देने का काम हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो संगठन के अंदर है, चाहे वो सरकार के अंदर है, और सभी का समावेश इसके अंदर बनाया हुआ है। कांग्रेस जो है कार्यक्रम कर रही है, जन आक्रोश रैली कर रही है। क्या कोई लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी है? चुनावी साल है, हर लोग, हर पार्टी के लोग ये कार्य अपना अपना काम करते हैं। लेकिन आक्रोश आज कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक है उनका आपस में ही है। हमें कांग्रेस के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। हमने जो आज कार्य किए हैं, जिनका लाभ धरातल तक पहुंच रहा है, हम अपने कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस के लोग एक दूसरे को खुद ही वो निपटाने का काम करेंगे, वो तो एक गुट बने हुए हैं अलग अलग। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक पूरा संगठन तैयार है, जबकि कांग्रेस का ना कोई संगठन है और आपस के अंदर ही टांग खिंचाई उनकी है। वो तो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम। नायब सैनी अध्यक्ष बने हैं, कोई बदलाव होगा? लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल। नायब सैनी को लेकर क्या कहेंगे? नायब सैनी जी एक हमारे बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अनुभवी नेता है, जिनका विधानसभा का भी अनुभव रहा है, मंत्री के रूप में भी रहा है, सांसद के रूप में भी रहा है। लंबे समय से उन्होंने संगठन में कार्य किया है। निश्चित तौर पर उनके अनुभव का लाभ आज पार्टी को मिल रहा है। ये थे हमारे साथ रणवीर गंगवा, जो कि हरियाणा की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर है, और स्पीकर होने के नाते वो लगातार लोगों की आवाज को सुनते हैं, विधायकों की आवाज को सुनते हैं। आज वो BC का एक सम्मेलन और था, OBC मोर्चे का एक सम्मेलन था, जिसे कमेरा वर्ग के जो है नाम दिया गया था। उस सम्मेलन में वो आए थे और आज अपने पर्सनल संबंध को देखते हुए जैन साहब के मकान पर भी पहुंचे थे। आपने मेरा को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।